Welcome back students. Statistics third lesson, linear regression. We have already done the sums. Main exercise जैसा मैंने आपको last time बताया था, main exercise में section F के अंदर sums आते हैं 5 मार्क के. वो I hope you must have completed all the lessons, all the sums of this lesson. Now short sums stats में around about 35 to 40 marks के short sums including theory section पूछा जाता है. तो in that case आपको मैं शॉर्ट सम्स थोड़े बहुत इसमें से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज शॉर्ट सम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इलस्ट्रेशंस में जैसे शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं उसी के बेसिस पे खाली नंबर्स चेंज होंगे और आप एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द शॉर्ट सम्स ऑफ लेसन नंबर 3. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन नंबर 10. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है फर्स्ट illustration, that is on page number 133. short sums. These are the sums which are asked in board exams. board exams में पूछे हुए क्वेश्चन है. See, the information of the price of a ball pen and the supply of a ball pen at the end of each month of a year for the company making ball pen is given below. The estimate supply of ball pen when its price is 40. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन का ही पार्ट किया हुआ है. एवरेज मतलब मीन. राइट डाउन इन योर बुक्स. जिसको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे एवरेज लिखा है. एवरेज मतलब एक्स बार यानी मीन, और वेरियांस मतलब होता है एस स्क्वायर. यहाँ पे कभी कभी स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा रहता है, कभी कभी वेरियांस. वेरियांस लिखा है मतलब ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ ही है इसके अंदर. ठीक है, अब ये स्क्वायर के हिसाब से, और ये आपको आर मतलब रैंक, सॉरी आर मतलब कोरिलेशन, जो कोरिलेशन हम लास्ट लेसन में सीखे थे वो दिया हुआ है. उसके बेसिस पे आप सम सॉल्व करो. सीधा वैल्यू अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स बार मीन्स 30 वेजेस, और ये वाई बार. एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स है. प्राइस का एक्स डिनोट किया है, सप्लाई का वाई. ठीक है, एक्स बार 30, वाई बार 500, एस एक्स स्क्वायर दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर. वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर 25 एंड वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर 10,000. ठीक है, उसके बेसिस पे हमने सम सॉल्व किया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन इट्स प्राइस इज 40, यानी 40 प्राइस है जब. फाइंड आउट वाई व्हेन एक्स इज गिवन, ऐसा. तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला एस एक्स स्क्वायर वेरिएंस दे दिया है, तब ये एक्स स्क्वायर एस एक्स एस वाई भी ना 25 का 5 और 10,000 का 100 स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टैंडर्डाइजेशन में. अब फॉर्मूला टू फाइंड आउट वाई ऑन एक्स. एक और चीज़, स्टार्टिंग में इस लेसन के अंदर बहुत सारे शॉर्ट सम्स के फॉर्मूलेज दिए हुए हैं. वो सारे फॉर्मूलेज आपको रट्टा नहीं मारना है. वंस अगेन यू डोंट हैव टू यू हैव नो नीड टू मग अप ऑल दिस सम्स. आपको ये एज पर द डिटेल्स, जैसा डिटेल्स दिया होगा वैसा ही आप उसको अप्लाई करोगे. फर्स्ट वन. सेकेंड इज now y on x के लिए आपका इक्वेशन लाइन इज गिवन. y on x b is equals to r into sy upon sx. अगर आपको बराबर क्लियरिटी दिख रही होगी तो sy upon sx, ये है y on x. लेसन का फॉर्मूला आपको पता ही था. y on x रहेगा तो x डिनोमिनेटर में जाएगा, तो सेम वे b ने यहाँ पे x डिनोमिनेटर में आ गया sx की वैल्यू. ठीक है, अब ये वैल्यू रिप्लेस करो. r की वैल्यू हमको दी हुई है 0.8, sy हमने फाइंड आउट किया 100 और sx फाइंड आउट किया 5. सर 100 कहाँ से आया? तो 10,000 का स्क्वायर रूट. 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है. ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करोगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा 16. आफ्टर दैट a का इक्वेशन a भी ढूंढना पड़ेगा. तो a और बाकी का इक्वेशन तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. तो वो फॉर्मूला सेम ही है, a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, जो हमने पहले किया हुआ था. ठीक है, y बार माइनस bx, y बार की वैल्यू हमें पता है एंड b की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की 16. तो उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया a का वैल्यू 20. ठीक है, आफ्टर दैट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x का इक्वेशन आपको फ्रेम करना है. इक्वेशन फ्रेम करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखो. y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, और ये इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 660. ये आपका शॉर्ट सम्स का पहला पार्ट. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन आल्सो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन अलॉन्ग विद इट. क्वेश्चन नंबर 11 भी है. 11 क्वेश्चन भी सेम ही है फॉर्मेट. एक बार क्वेश्चन में डिटेल्स यू हैव टू मेंशन नाउ. यहाँ पर डिटेल्स देखिए क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में. x बार, y बार, sx स्क्वायर एंड sy स्क्वायर, ये डिटेल्स दिए हुए थे. ठीक है, अब इसके बाद वाले सम में आपको डिटेल्स दिया हुआ है, दैट इज n सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा xy. तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला के यहाँ पे फॉर्मूला अगेन द फॉर्मूला विल बी चेंज. देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला वापस से चेंज हो गया है. ये फॉर्मूला है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर. तो कहने का मतलब ये है कि सर पहले वाले सम में हमने फॉर्मूला लगाया b r sy अपॉन sx, और इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया ये बड़ा वाला जो हम ऑलरेडी पहले लगा रहे थे. तो ये दोनों ही कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो भी आपने ये डिटेल्स दिए रहेंगे
आपके शॉर्ट सम्स में, वही डिटेल्स के हिसाब से आपको फॉर्मूला पुट डाउन करना होता है। ओके, सो ऑन दैट बेसिस आप ये सम कंप्लीट कर सकते हो। और इलस्ट्रेशंस है शॉर्ट सम्स में, काफ़ी इलस्ट्रेशन है कंपेयर टू सॉल्व एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद द सम्स गिवन इन योर बुक, सो दैट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करो शॉर्ट सम्स के, और उसके बाद एक्सरसाइज के सम सॉल्व करोगे तो यू विल बी इजीली गेटिंग द आंसर्स। इफ कोई डाउट रहे तो यू कैन contact me and send me the images of the sums which you are solving. One more point, example solve करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस कॉपी कर लोगे। डायरेक्टली कॉपी करोगे तो दैट विल बी योर ड्रॉबैक, आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कब कौन सा फॉर्मूला या कैसे अप्लाई करना है। इसलिए मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करते वक्त बाकायदा समझ के सॉल्व करना, न कि सिर्फ कॉपी करना। थैंक यू वेरी मच।